हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालेवाला और लिंकिंग लॉस लीगल डाउट सीरीज के अंदर आपका स्वागत है एंड वेलकम। देखिए जी, कई बार है ना ऐसा मामला होता है कि कोई पब्लिक का ऐसा जगह है, जैसे मान लो होटल्स हो गए, है ना, या फिर कोई पब्लिक ऑफिस हो गया, या मान लीजिए कोई ऐसा जगह जहाँ पे मॉल हो गया वगैरह। तो वहाँ पे क्या है, सुरक्षा के कारणों से और मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए सीसीटीवी कैमरे हैं जो लगे हुए होते हैं। अब मान लीजिए एक प्राइवेट पर्सन या मान लीजिए होटल में रुकने वाला कोई गेस्ट है, वो चाहता है कि होटल्स के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज उसको मिले। अब सवाल ये आता है कि क्या इस तरीके से कोई मॉल है या कोई होटल्स हैं वगैरह, तो उनके सीसीटीवी फुटेज उसको मिल सकते हैं। ऐसी की ऐसी एक रियल टाइम कहानी मैं आपको बताने वाला हूं और इसी के जरिए हम इस लीगल डाउट को क्या करेंगे, सॉल्व है जो करेंगे। देखिए जी मेरे पास में एक दिल्ली हाई कोर्ट का क्या है, सॉरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या एक जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर देखो, ये कोई रिपोर्टेबल जजमेंट वाली बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो एस्पेक्ट है वो बहुत काम का है। इस केस में हुआ क्या था, मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ है जो कर देता हूं। आर्मी के एक मेजर साहब, उनका अपनी वाइफ के साथ में जो है एक तरीके से मैरिटल और डाइवोर्स प्रोसीडिंग है जो चल रहा था, ठीक है। मीनवाइल जब ये प्रोसीडिंग चल रही है, मीनवाइल जो है मेजर साहब को एक तरीके का इनपुट मिलता है कि भाई उनकी वाइफ जो है वो किसी और सबॉर्डिनेट, उनके सबॉर्डिनेशन किसी ऑफिसर या उनके मेजर के साथ में किसी पर्टिकुलर होटल के अंदर जो है वो गई थी, ठीक। और बकायदा डेट वेट भी लेकर जो है उनको तसल्ली है जो हो जाती है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था, उनकी वाइफ जो है एक तरीके से उनके साथ जो है अदर मेजर के साथ में होटल में थी। तो अब जो ये मेजर साहब हैं वो अपने मैरिटल या डाइवोर्स प्रोसीडिंग का जो कोर्ट मामला चल रहा है ना, उसको स्ट्रांग बनाने के लिए एक एविडेंस के रूप में सीसीटीवी फुटेज और गेस्ट डिटेल जो बकायदा चेक इन की हुई है होटल स्टाफ के द्वारा, तो वो उनसे डिमांड करते हैं कि भाई आप हमको ये सीसीटीवी फुटेज है जो दीजिए। तो वो होटल का जो स्टाफ है वो डिनाई कर देता है। हालांकि उन्होंने जो सीसीटीवी फुटेज मांगे थे वो कॉमन एरियाज, क्योंकि देखो वैसे भी रूम के अंदर तो कोई सीसीटीवी एरिया सीसीटीवी होते नहीं है ना। अगर है तो बिल्कुल टोटली इलीगल है। ध्यान रखना, होटल्स के रूम के अंदर सीसीटीवी कैमरास नहीं हो सकते फॉर वॉट एवर द पर्पस, राइट नाउ। तो अब उन्होंने कॉमन लॉबी एरिया वगैरह है जो है उसके एक तरीके से उन्होंने मांगे, ताकि पता चल सके कि वाकई में उनकी वाइफ जो है वो किसी और मेजर के साथ में उस टाइम होटल में थी या नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, अप्रोच किया, तो होटल वालों ने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई है जो कर दिया, बोला कि सर ये तो हमारे प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग जो अगेंस्ट है, हम नहीं दे सकते। तो इस बंदे ने क्या किया कि एक वकील साहब को अप्रोच किया और वकील साहब ने इनको सजेस्ट किया कि देखो यूं एज तो कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन हाँ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के तहत एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 39। वो क्या करता है, मैंडेटरी इंजेक्शन जो है ग्रांट करने की बात है जो करता है। मैंडेटरी इंजेक्शन मतलब कोर्ट से डायरेक्शन दिलाना किसी व्यक्ति को कि तुम ऐसा करो। तो अब इन्होंने क्या किया, कोर्ट को अप्रोच किया ताकि वो होटल्स को क्या कर डायरेक्शन है जो दे सके कि भाई आप इनको सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल है जो करवाइए। अब ये मामला पहुंचता है कोर्ट और अब कहानी आगे। देखिए जी, ये है डॉक्यूमेंट पे पूरी कहानी, मैं आपको एग्जैक्टली बात बताना चाहता हूं ताकि है ना इसकी ऑथेंटिसिटी के साथ में आप इस चीज को ऑब्जर्व है जो कर सकें, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, लर्नेड जजेज हमारे श्री वैभव प्रताप सिंह जी, तो उनके द्वारा इस तरीके से डिले जो किया गया, मेजर XYZ नाम हाइड किया गया, लेकिन यहाँ पे होटल का नाम है आइबिस होटल एरो सिटी। आप इस जजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं, दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट है वहाँ से भी। मैं नाम को कॉन्फिडेंस इसलिए लगा क्योंकि आर्मी से जुड़ा हुआ एक पद होता है मेजर, तो एक कॉन्फिडेंशियल डिग्निटी जो है इसको थोड़ा मेंटेन रखना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशन था इसलिए नेम को क्या है कॉन्फिडेंशियल है जो रखा गया, XYZ है जो नाम दे दिया गया। 22 मई 2025 यानी कि आज से कुछ दिनों पहले का ये लेटेस्ट जजमेंट अपने आप में है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो वकील साहब है उनका नाम वगैरह है जो जिक्र कर रखा है। अब हुआ ये कि समन वगैरह जो जारी करना था वो को जारी कर दिया गया, किनको, होटल्स वगैरह के स्टाफ को, और होटल का वापस एक तरीके से रिवर्ट भी है जो आ गया। अब ये यूं तो टोटल कितना है, टोटल आपके सामने 14 पेज का जजमेंट है। अगर आप चाहते हो इस जजमेंट की लाइन को वर्ड टू वर्ड रीड आउट करना, तो इन केस मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इसके कमेंट्स पिन के अंदर आपको एक टेलीग्राम लिंक है जो शेयर कर दूंगा। ये वीडियो में लिंकिंग लॉस तनसुख सर जो अपना टेलीग्राम चैनल है वहां पे शेयर कर दूंगा। आप क्या कर सकते हैं, इस लिंक को क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं, डायरेक्टली वो आपके बीच में ओपन है जो हो जाएगा, ओके। और नहीं अल्टरनेटिवली आप linkingloss.com वेबसाइट पर भी जो अलग अलग जजमेंट हैं उनको क्या कर सकते हैं, डिले जो कर सकते हैं, राइट नाउ सी। तो अब यहां पे क्या हुआ कि जो डिफेंडेंट होटल है उनके खिलाफ इन्होंने इंजेक्शन है जो डिमांड किया, राइट। अब देखो होटल ने अपना रिवर्ट किया, होटल ने वही बात वापस कोर्ट के सामने भी रिपीट किया कि सर हम इस तरीके से, अगर देखो होटल वालों ने एक बात और कही कि भाई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो अलग बात है, वहां पर तो करना ही पड़ेगा, वहां तो आपको सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल करानी ही पड़ेगी। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी करती है तो भी पुलिस के पास ये अधिकार होता है कि किसी भी होटल्स वगैरह या मॉल वगैरह के सीसीटीवी फुटेज वो देख सकती है फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पज, और वहां पे पुलिस को जो है कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कर रही है तो। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, कोर्ट की परमिशन के बिना
आप किसी पर्सन को कंपेल है जो नहीं कर सकते। तो यहां पर ही मामला चला इस वे में, उन्होंने कहा कि भाई हमको इस तरीके से आप जो है ये डेटा अवेलेबल कराइए, और होटल वालों ने क्या किया, डायरेक्टली है जो डिनाई है जो कर दिया। ध्यान रखना, मैंडेटरी इंजेक्शन के संबंध में बहुत अच्छी बात यहां पे जज साहब ने कही, और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर मैंडेटरी इंजेक्शन भी चाहिए ना, तो भी ऑब्लिगेशन तो होनी चाहिए। देखो, इंजेक्शन का मतलब होता है किसी पर्सन को कोई कार्य करने के लिए मना करना। जनरली क्या होता है, टीआई, टेम्परेरी इंजेक्शन या फिर परपेचुअल इंजेक्शन, ये ग्रांट करने के लिए कोर्ट को अप्रोच किया जाता है किसी और पर्सन को कोई भी काम करने से रोका जाए। जैसे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इलीगल है, आप रुकवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, कोर्ट को अप्रोच करोगे कि मेरे कंस्ट्रक्शन पे स्टे लाया जाए, राइट। तो ये चीज हम क्या करते हैं, जनरली है जो डील है जो करते हैं। तो अब यहां पे तो मैंडेटरी इंजेक्शन है, तो ये अलग चीज होता है। मैंडेटरी का मतलब होता है कोई काम करवाना, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ वही काम करवाया जा सकता है जिसकी लीगल ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है। यहां पर जो है मॉरलिटी के ग्राउंड पे कोर्ट ने मेजर को सिंपैथी जरूर दी है, लेकिन रिलीफ नहीं दिया। ध्यान से सुनना, सिंपैथी दी है, रिलीफ नहीं दिया। कोर्ट ने यह कहा कि भाई आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपकी वाइफ ने हो सकता है मॉरल रॉन्ग आपको किया भी हुआ, लेकिन होटल्स की ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो किसी भी व्यक्ति को राइटफुली कोई क्लेम करे और आप उसको क्या करो, एक तरीके से वो जो है सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस वगैरह है जो दे दो। हालांकि होटल्स ने ये भी कहा कि भाई देखो हमारे पास में जो है वो 90 डेज से ज़्यादा का हम लोग स्टोरेज रखते नहीं है, बट कहने की बात होती है जनरली होटल्स भी जो है 6 महीने 1 साल तक का स्टोरेज अपने पास रख लेते हैं अपने सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, किसी और जानकारी के लिए, कोई लिटिगेशन हो जाए बाद में उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यही सारी बातें उन्होंने क्या की, कोर्ट एक तरीके से मेंशन है जो कि उन्होंने कहा कि भाई मेरे को 25 जनवरी से सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक का जो है फुटेज चाहिए वगैरह, ये उन्होंने मेजर साहब ने क्लेम है जो किया, लेकिन उनको वो नहीं दिया गया। मैं सीधा एंडिंग पार्ट पे आ जाता हूँ जहाँ पर मेन बात आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब जजमेंट को इस तरीके से फाइनलाइज कंक्लूड है जो किया गया, तो ये लैंग्वेज आप लोगों के लिए पढ़ने लायक है। उन्होंने क्या कहा, अ कॉज ऑफ एक्शन विच इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ राइट इन द प्लांटिफ एंड इट्स वायलेशन बाय द डिफेंडेंट गिविंग द प्लांटिफ अ रेमेडी। मतलब वो कॉज ऑफ एक्शन जो क्या करता है, प्लांटिफ को अधिकार देता है किसी भी वायलेशन के लिए और रेमेडी प्रोवाइड करने का राइट देता है, तो वो क्या है इस केस में एब्सेंट है। इसलिए इस प्लांट को क्या किया जाता है, रिजेक्ट है जो किया जाता है। इस प्लांट को क्या किया जाएगा, मतलब ऑब्वियसली बात है मंजूर नहीं किया गया। द प्लांटिफ हैज नॉट डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर एंड इन्फोर्सेबल लीगल राइट। आपने अपना लीगल राइट यहां पे नहीं बताया है टू द रिक्वेस्टेड रिलीफ, नॉर हैज बीन शो दैट डिफेंडेंट होटल ऑव्स हिम एनी ड्यूटी, और ना ही उन्होंने ये बताया कि होटल्स की इस तरीके से कोई ड्यूटी है। तो इसलिए बीइंग द प्लांट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड, यानी कि सीसीटीवी फुटेज मांगने के लिए जो सूट फाइल किया गया था उसको क्या कर दिया गया, कोर्ट के द्वारा जो है रिजेक्ट है जो कर दिया गया। अब मैं इसको मैटर को कंक्लूड है जो करता हूं। देखो जी, बात सीधी सी है, अगर आपको इस तरीके का कोई भी सीसीटीवी फुटेज चाहिए तो आपके पास कोई लीगली राइट होना चाहिए, नंबर 1। और साथ ही साथ में जिसके अगेंस्ट में आप ये राइट क्लेम करना चाहते हैं, जैसे होटल मॉल, तो उनकी लीगल ड्यूटी होनी चाहिए कि आपके कहने पर वो चीज़ उन्होंने प्रोवाइड है जो करवाई हो, राइट, प्रोवाइड करवाए। लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए मैंडेटरी इंजेक्शन यानी कि इस बात का रिलीफ है जो नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट, इन जनरल, आप किसी भी होटल्स, मॉल्स वगैरह के सीसीटीवी के लिए सिविल कैपेसिटी में डिमांड नहीं कर सकते, ठीक है। सिविल कैपेसिटी मतलब अब मैरिटल मामले में क्या होता है, सिविल कैपेसिटी का होता है, कोई अपराध वगैरह है, इन्वेस्टिगेशन है, तो एक बात है जो अलग होती है। ये एक प्रैक्टिकल मामला है और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये जजमेंट आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये आपके कई सारे प्रोविजंस को लिंक करता है, सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 39 के साथ साथ में आपके स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जो आपको प्रिवेंटिव रिलीफ है जो दे रखा है, वो भी यहाँ से क्या होता है कि लिंक है जो होता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जुडिशरी की रेगुलर क्लासेस के अंदर, जुडिशरी की रेगुलर क्लासेस के अंदर इस तरह के टॉपिक्स जो है डिस्कस करता है। यही टॉपिक मैंने डिटेल में जुडिशरी की सेगमेंट के अंदर बकायदा उसको ऑब्जर्वेशन करवाया है कैंडिडेट्स को, क्योंकि देखो सिर्फ बेरेक पढ़ा के हम उनको क्या कर सकते हैं, एक अच्छा लर्नर बना सकते हैं लॉ के सेगमेंट के अंदर। लेकिन कहीं की अगर थोड़ा सा उसको एक्सपर्टाइज लेवल में जाना है, कंपटीशन को फाइट कराना है, तो इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत हेल्प है जो करती है। और यही चीज आपके प्रैक्टिकल एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर भी डील की जाती है। अगर आप लिंकिंग ऐप से जुड़े हुए या लिंकिंग लॉ से कनेक्टेड जुडिशरी गाइडेंस प्रोग्राम या एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 9887746465 इस सपोर्ट हेल्पलाइन पे। थैंक यू।